हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध देखेंगे। इसमें सबसे पहले आप क्या देखेंगे, तो इसमें सबसे पहले आप जो है विकास को देखेंगे। विकास को सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद अधिगम को देखेंगे और फिर इन दोनों में क्या संबंध है ये देखेंगे। तो सबसे पहले किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग विकास क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो विकास क्या है? विकास जो है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है, यह क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से होने वाली सुसंगत परिवर्तन की क्या है, एक श्रृंखला है। तो इसी प्रकार से सीटेट में पूछा गया है कि विकास कैसी है, तो विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से जो है चलने वाली एक प्रक्रिया है। और विकास क्या है? विकास जो है जीवन प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया है। मतलब जब से बच्चा जन्म लेता है और जब तक लोगों की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक यह चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? विकास जो है आपको सामान्य से विशिष्ट, सरल से जटिल, एकीकृत से क्रियात्मक स्थल की ओर अग्रसर होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास कैसे चलती है, तो विकास सामान्य से विशिष्ट चलती है। ये सारा जितना भी आपको ये शब्द वर्ड यूज किया जाता है, ये आगे के चैप्टर में प्रिंसिपल में जब आप देखेंगे जो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो इसमें सारा जो है अच्छे से समझाया गया है। इसमें सिर्फ मैं बता देती हूँ कि विकास जो है कैसे कैसे करके जो है क्रम में बढ़ता है। तो ये सामान्य से विशिष्ट, सरल से जटिल और एकीकृत से क्रियात्मक की तरफ बढ़ता है। विकास क्या होता है? विकास जो है बहुआयामी होता है, मतलब मल्टी डायमेंशन होता है और मल्टी डायमेंशनल होता है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में तो इसकी वृद्धि बहुत तीव्र होती है और कुछ क्षेत्रों में इसकी वृद्धि क्या होती है, धीमी होती है। दूसरा क्या है, ये याद रखिएगा, विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। मात्रात्मक मतलब क्या हुआ, मोटा, पतला, छोटा, नाटा, जो है जो आप बाहरी तौर पर किसी बच्चे के विकास में देखते हैं वो मात्रात्मक कहलाता है। और जो है गुणात्मक क्या होता है, गुणात्मक में जैसे कि किसी की नैतिक मूल्य का विकास, उसके बाद से किसी चीज़ के कौशल का विकास, ये सब क्या होता है, ये गुणात्मक में आता है। तो जो है अगर पूछे कि विकास कैसी होती है, विकास क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, ये आपने विकास को समझ लिया। अब आप अधिगम को समझ लीजिए कि अधिगम क्या होता है। अधिगम को ही जो है आप क्या कह सकते हैं, सरल भाषाओं में सीखना। किसी चीज़ को सीखना क्या होता है, अधिगम होता है। तो सीखने से क्या मतलब है, किस चीज़ का सीखना, तो व्यवहार का अध्ययन, ठीक है ना। करना क्या कहलाता है, सीखना होता है। मतलब जब किसी के व्यवहार का आप अध्ययन करते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, सीखना कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो सार्थक अधिगम क्या होता है, तो सार्थक अधिगम वह है जिसमें विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम का मतलब क्या होता है, वेलबींग, ठीक है ना। इसका इंग्लिश में है क्या सब मतलब, वेलबींग। और अधिगम के बीच सच्चा सरोकार रखना ही क्या होता है, सार्थक अधिगम कहलाता है। आगे बढ़ेंगे तो इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे विकास के आयाम या प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो इसे आप देख लीजिए। तो विकास का जो पहला जो प्रकार है वो है शारीरिक विकास या फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है ना। और ये जैसे मैंने क्रम में लिखा है उसी क्रम से जो है प्रीवियस ईयर में सीटेट के पेपर में जो है पूछा गया है। ये मैंने पूरे सीटेट के जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसे मैंने एनालिसिस करके और उसके कंटेंट को भी इसमें डाल दिया है, ताकि जो है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी न देखना पड़े। तो इसके अंतर्गत क्या है, तो आगे पढ़ लेते हैं हम लोग कि जो है शारीरिक विकास क्या है। तो शारीरिक विकास का मतलब हुआ कि बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वस्थ, ठीक है ना, यहाँ पे स्वास्थ्य हो गया है, ये स्वस्थ होगा, स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि शारीरिक विकास, ठीक है ना, शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है। यानी कि जो शारीरिक विकास होता है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा तो फिर आगे मानसिक विकास भी नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीर ही मस्तिष्क का भी डेवलपमेंट का एक आधारभूत होता है। कि इसमें लिखा ही गया है क्या है कि जितने भी अन्य पक्ष है, जैसे कि उसके इमोशनल हो गया, सोशल हो गया या मेंटल हो गया, वो सब पक्षों से क्या होता है, शरीर का विकास जो है जुड़ा हुआ होता है। आगे बढ़ेंगे आप तो आगे आप देखेंगे
तो ये होता है मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, या आप इसे बौद्धिक विकास कुछ भी कह सकते हैं। और इसको जो है इंग्लिश में जो है कॉग्निटिव मेंटल डेवलपमेंट कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपको जो है कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या का समाधान करना, निर्णय लेना आदि जैसे प्रक्रियाएं क्या किस्म के अंतर्गत आती हैं, तो वो आती हैं जो आपको मेंटल डेवलपमेंट के अंतर्गत। ठीक है ना, ये सब है। उसके बाद से जो है अवधारणा का विकास अगर पूछे कि किस स्तर में होता है, जो है ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि अवधारणा का विकास आप किस जो है स्तर में देखते हैं, तो वो बौद्धिक विकास का एक हिस्सा है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट, यानी जब कॉन्सेप्ट का विकास किस में होता है तो वो बौद्धिक विकास के अंतर्गत आपका आता है। आगे आप बढ़ेंगे तो आप जो है संवेगात्मक विकास देखेंगे, अर्थात इमोशनल डेवलपमेंट। तो एक चीज़ आप देखिएगा, आजकल जो है पहले क्या था, मेंटल डेवलपमेंट को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन आजकल जो है मेंटल नहीं, आजकल जो है IQ और EQ दोनों को ही बराबर महत्व दिया जाता है। यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन और जो है इमोशनल क्वेश्चन दोनों को ही इसे जो है बराबर माना जाता है। पहले सिर्फ इसी को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन आजकल वर्तमान में जो नैतिकता के स्तर के आधार पे जो है इसको भी जो है बृहद पैमाने पर जो है शामिल किया है। इसीलिए आप जो है संवेगात्मक विकास को भी इसमें पढ़ रहे हैं। और ये जो सीक्वेंस 1 2 3 है वो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से सीक्वेंस में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत क्रोध, घृणा, आश्चर्य, खुशी इत्यादि इसके उदाहरण है। और आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, ये भी बढ़ता चला जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में एक उदाहरण दिया गया था, जैसे कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये पूछ दिया गया था कि ये किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये संवेगात्मक विकास का उदाहरण है। सामाजिक विकास चौथा है। सामाजिक विकास का मतलब क्या होता है, विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास का एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। और समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना क्या कहलाता है, सामाजिक विकास कहलाता है। इसके अंतर्गत आप क्या देखेंगे, इसके अंतर्गत आप देखेंगे चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार, व्यवहारिक शिक्षा। ठीक है ना, व्यवहारिक शिक्षा भी आपको क्या आएगा, इसी के अंतर्गत आएगा। व्यवहारिक शिक्षा आदि सब क्या होता है, वो संवेगात्मक या इमोशनल जो है डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। क्रियात्मक विकास का मतलब मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट मतलब आपके कार्य के, बच्चों के कार्य करने की जो शक्ति या क्षमता होती है या योग्यता होती है, वो ही क्या होती है, क्रियात्मक विकास कहलाता है। आगे बढ़ेंगे तो भाषाई विकास, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत जो है कौन कौन सा चीज़ आता है, तो इसके अंतर्गत बोलकर विचार को प्रकट करना आता है, संकेत के माध्यम से अपनी बात कहना आता है, तथा लिखकर अपनी बात को रखना। ये सब क्या आता है, ये सब जो है आपको लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। आगे आप देखेंगे तो भाषा विकास में बच्चों का सहयोग तभी किया जा सकता है जब बच्चों को, ठीक है ना, यहाँ पे ये सभी हो गया है, यहाँ पे ये तभी होगा, ठीक है ना, तभी किया जा सकता है जब बच्चों को बिना टोके प्रकरण या मुद्दों पर अपनी बात कहने दिया जाए। ठीक है ना, भाषा का विकास यहाँ पूछा जा रहा है कि किस किस जो है कारण से हो सकता है। तो पहली बात तो बच्चों को जो है उन्हें बिना टोक किए क्या हुआ, अपनी जो भी बात हो उनको कहने का पूरा अधिकार दिया जाए। उनके प्रयोगों का समर्थन किया जाए, जो भी वो खोजबीन या बच्चों का आप देखिएगा छोटे होते तो जोड़ते तोड़ते रहते हैं, तो उसका आपको समर्थन करना पड़ेगा। साथ ही भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराया जाए, वो उनको अधिक से अधिक बातें करने का अवसर दिया जाना चाहिए। और बच्चों के भाषा के प्रयोग को अमान्य करना एक गलत तरीका है। मतलब कभी भी बच्चे अगर अपने किसी भाषा का जो है उपयोग करते हैं तो उसे आप कभी ये मत कहिए कि वो गलत है, क्योंकि लैंग्वेज अलग अलग होती है और अलग तरीके से बच्चे बोलते हैं। अगर ऐसा आप कहेंगे तो फिर बच्चे के भाषा के विकास में जो है आपको जो है दिक्कत आ जाएगी बच्चों को। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो बालक 6 से लेके जो है 1 वर्ष तक, 6 से लेके 1 वर्ष तक क्या होता है, कुछ शब्दों को सीखता है। 3 वर्ष की जो है अवस्था में वह कुछ छोटे छोटे शब्दों को क्या करता है, वाक्य को बोलने लगता है, कुछ छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। साथ में 15 से लेकर 16 वर्ष में वो काफ़ी शब्दों को विकसित कर लेता है।
भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल कहा गया है। अगर आपसे पूछ दे कि भाषा का विकास के लिए सबसे पहला स्टेजेस कौन सा सबसे बेहतर महत्वपूर्ण होता है, तो होता है अर्ली चाइल्डहुड या प्रारंभिक बचपन का अवस्था। वृद्धि और विकास में अंतर देख लेते हैं। तो वृद्धि वो होती है जिसमें शारीरिक संरचना का विकास होता है, सिर्फ मोटा पतला, ठीक है ना, नाटा, ठीक है ना, ये सब जब शब्द आते हैं तो वो वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। और विकास जब कहा जाता है तो विकास के अंतर्गत आपको शारीरिक और मानसिक दोनों ही आ जाते हैं। मतलब जब भी विकास कहा जाएगा तो उसमें आपको मानसिक और शारीरिक दोनों ही आपको ध्यान में रखना है। कारण क्या क्या है जो है विकास के, जो है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारण क्या है, तो आपको वंशानुगत यानी हेरिडिटी, माता पिता, जो है हमारे पूर्वज, हमारे जो है बुजुर्ग जितने से हमें जो भी उनसे वंशानुगत मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो मिलता है उसका जो है उसके वो भी जो है वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। पर्यावरण भी करता है। पर्यावरण मतलब आपका आस पड़ोस, आपका पुली, आपका जो है जनसंचार की व्यवस्था, उसके बाद से आपकी मीडिया, आपकी स्कूल, परिवार, ये सब क्या होता है पर्यावरण का ही आधार होते हैं। साथ में वहाँ का क्लाइमेट कैसा है ये भी डिपेंड करता है। पोषण, खान पियन मतलब कैसे बच्चे खाना खाते हैं, किस प्रकार के खाना उन्हें दिया गया है, ये भी। अर्ली स्टिम्युलेशन, स्टिम्युलेशन मतलब होता है प्रोत्साहन, बच्चों को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया गया है या नहीं किया गया है, ये भी बच्चों के जो है विकास को प्रभावित करता है। कि जो है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस मतलब बच्चों से किस प्रकार का जो है प्रैक्टिस किया करवाया जाता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वृद्धि की अवस्था यानी स्टेजेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ये जो है प्रसव पूर्व अवस्था या जन्म से पूर्व अवस्था कहा जा सकता है। तो अगर पूछा जाए कि विकास की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है, तो आपका जवाब होगा कि विकास की प्रक्रिया प्रसव पूर्व या जन्म से पूर्व ही स्टार्ट हो जाती है। शैशव काल, ये जन्म से जो है 2 वर्ष, ये समय भी याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार जो है क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो है कब से कब इसका जो है समय रहा है। तो जन्म से 2 वर्ष का इसको शैशव काल कहते हैं या इन्फेंसी एज कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है शारीरिक विकास सबसे अधिक अगर पूछ दिया जाए कि किस उम्र में होती है पैदा होने के बाद, अगर दोनों दिया जाए शैशव काल और जो है जन्म से पूर्व, तो आपका आंसर दोनों ही आप लगा सकते हैं। और अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक जो है जन्म के बाद किस में होते हैं, तो शारीरिक विकास में जो है शैशव काल में सबसे अधिक होता है। और 18 से 24 महीना मतलब 2 साल के लगभग जब बच्चे होते हैं तो छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर भाषा अर्जन करने लगते हैं। और विकास की शुरुआत भी इसी अवस्था से मानी जा सकती है। ऐसे विकास की अवस्था आप इस में नहीं कर सकते हैं, आगे से ही मानी जा सकती है। प्रारंभिक अवस्था से जब बच्चा पेट में होता है तभी से विकास की अवस्था जो है मानी जा सकती है। उसके बाद से अगर आप आते हैं आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है बाल्य अवस्था मिलता है, जो कि 12 से 2 से लेके आपको कहीं कहीं पर 12 वर्ष दिखेगा और 2 से कहीं कहीं पे आपको 11 वर्ष दिखेगा। दोनों ही हो सकता है, जो भी आपको दिखे जो है पेपर में वो आप उसको लगा दीजिएगा। इसे 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। तो जो है पहला है प्रारंभिक बाल्य अवस्था या प्रारंभिक बचपन, जो भी कह लीजिए, 2 से लेके 6 वर्ष तक ये होता है। और इसे जो है अर्ली चाइल्डहुड इंग्लिश में कहते हैं। और इसे जो है या फिर टो एज कहते हैं, क्योंकि बच्चों को इस समय जो है खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जो है इसे जो है टो एज कहा गया है। और ये 2 से लेकर 6 वर्ष तक होती है। और इसमें मुख्यतः इसकी क्या विशेषता है, तो सबसे पहला ये है कि इसमें जो है बच्चों को जो है आप कहेंगे कि यह अवस्था भाषा विकास या भाषा के अर्जन के लिए अत्यंत संवेदनशील अवस्था है। अगर पूछ दे कि भाषा के लिए सबसे अधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, तो आप कहेंगे भाषा के विकास में जो सबसे अधिक संवेदनशील अवस्था है तो वो है जो है अर्ली चाइल्डहुड या प्रारंभिक व्यवस्था। इस व्यवस्था में बच्चे क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से नकल करते हैं, अनुसरण करते हैं और दोहराने की इनकी प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। साथ ही इस व्यवस्था में आप देखेंगे कि माता पिता और भाई बहन ही क्या होते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान उनकी जो भी व्यवहार ये जो है उनका ही भूमिका होता है, उनके व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करना, और जिसे कि सभी लोग क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। यानी कि प्रारंभिक अवस्था में अर्ली चाइल्डहुड में जो गाइडेंस होते हैं जिससे बच्चे सीखते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं माता पिता या उनके साथ रहने वाले भाई बहन होते हैं, जिनसे वो कि उनका व्यवहार किन्हीं से जो है प्रभावित होता है।
आगे हम देखते हैं प्रवर्ती बाल्य अवस्था या मध्य बचपन अवधि, इसे आप जो भी नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। लेटर चाइल्डहुड इंग्लिश में भी याद रखिएगा, ताकि अगर कन्फ्यूजन हो तो एक बार देख लीजिएगा। 6 से 11 वर्ष या 12 वर्ष जो है जो है एग्ज़ाम में जो है बहुत सारे सीटेट के पेपर में 11 वर्ष ही इसको कहा गया है, तो आप भी जो है 11 वर्ष ही रखिएगा। किसी किसी बुक में जो है 12 वर्ष दिया गया है, लेकिन सीटेट के पेपर में आपको 6 से 11 वर्ष ही दिखेगा लेटर चाइल्डहुड। इसमें क्या है, इसमें मुख्यतः क्या कहा गया है, तो इसमें मुख्यतः इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता इत्यादि का विकास होता है। पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ स्मरण क्षमता का विकास होता है। समूह भावना का विकास होता है। समूह मतलब एक ग्रुप में बच्चे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आप इस एज में देखिएगा लोग माता पिता ज़्यादा जो है बच्चे फ्रेंड सर्कल में अपना समय ज़्यादा बिताते हैं। खोजी दृष्टिकोण हो जाती है, इनोवेशन करना इनको ज़्यादा पसंद हो जाता है, घूमने की प्रवृत्ति भी इनकी जो है होती है। साथ ही ये अनुशासन और नियमों को भी महत्व देने लगते हैं। किशोरावस्था देख लेते हैं, जो कि आपको 11 से लेके या 12 से लेकर 18 अवस्था एडल्सन एज होता है। इसमें इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, अपने समवयस्क, अगर पूछ दे कि समवयस्क से जो है समवयस्क समूह से जो है सक्रिय रूप से कब बच्चे जो है उनके सदस्य बनते हैं, तो समवयस्क का जब भी एज आता है तो वो होता है जो है मतलब सेम एज का, मतलब सेम ग्रुप का बच्चे, तो वो किशोरावस्था में वो समूह में रहना पसंद करने लगते हैं। युवावस्था आपको पता है ये 18 से लेके लास्ट तक, मतलब एडल्सन 65 वर्ष तक आपको जो है आता है। अब हम दोनों के बीच में संबंध देख लेते हैं कि दोनों के बीच में विकास और अधिगम में क्या संबंध है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिगम और विकास में, अधिगम और विकास एक प्रकार से जटिल प्रक्रिया से एक दूसरे से अंतर संबंधित या अंतर्निर्भर है। विकास वंशानुगत और जो है वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। मतलब इसमें आपको जो है वंशानुगत मतलब हेरिडिटी और वातावरण दोनों ही आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इम्पॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है, परिपक्वता और अधिगम पर आधारित होता है, ठीक है ना। विकास क्या होता है, विकास परिपक्वता और अधिगम दोनों पर आधारित होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता बहुत होती है। विकास का मापन नहीं हो सकता है, यह एक गलत धारणा है कि विकास का मापन हो सकता है। याद रखिएगा, विकास का क्या होता है, मापन नहीं हो सकता, विकास को मेजर नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो को आप देख सकें। और यदि आपको इसका PDF चाहिए होगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसका PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बाय बाय।